चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व आगे की पार्ट की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्त की परिधि 44 मीटर है। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्त की परिधि 44 मीटर है। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखेंगे। हम जानते हैं वर्त की परिधि बराबर 2πr के होती है, जहाँ 2 गुणा पाई का मान 22/7 और r का मान हमें नहीं दे रखा, लेकिन वर्त की परिधि का मान दे रखा है 44 मीटर। 2 से कट गया 44, 22 बार, 22 से 22 कैंसिल हो गया 1 बार, और r बराबर पक्षांतर करेंगे, भाग की चीज कहाँ चली जाएगी, गुणा में 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 मीटर। तो हमने देखा कि हमें त्रिज्या का मान प्राप्त हो गया, और त्रिज्या के मान से क्षेत्रफल निकालना हमें आता है। त्रिज्या के मान से क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। के पाई का मान 22/7, r का मान हमें प्राप्त हुआ था अभी 7 × 7। यहाँ 7 2 बार इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ r की पावर कितनी थी, 2। इसका मतलब क्या है, r कितनी बार है भाई, 2 बार, इसलिए 2 r को 2 बार लिखा गया है। 7 से 7 कैंसिल, 22 अंतः 154 वर्ग मीटर आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है। इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखेंगे। पहले मैं आपको अर्धवर्त के बारे में समझाना चाहता हूं। अर्धवर्त होता क्या है, कोई वर्त है ये, इस वर्त को 2 समान भागों में बांटने वाली जो जीवा होती है उसे व्यास कहते हैं। तो इस वाली चीज को हम बोलते हैं क्षेत्रफल। जो इसके अंदर मैं रेखा खींच रहा हूँ, ये जो रेखा ये आपको दिखाई दे रही है, ये है हमारा अर्धवर्त। तो हमने देखा कि व्यास वर्त को 2 समान भागों में बांटता है, और यानी 2 अर्धवर्तों में बांटता है। इन दोनों का क्षेत्रफल भी समान होता है। हमसे अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या दे रखी है, यानी इस वाली प्लाट की, ये कोई प्लाट है, ये कोई अर्धवर्ताकार प्लाट है, इसकी त्रिज्या दे रखी है। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 21 मीटर दे रखी है। तो पहले क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो अर्धवर्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल वही, जैसे पूरे वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², क्योंकि पूरा वर्त है उसका आधा क्षेत्रफल ही तो चाहिए, तो भाई πr²/2, पूरे क्षेत्रफल का आधा कर दिया /2। तो पाई का मान 22/7, r का मान 21 × 21/2, तो 7 या 21, 2 से ये कट गया 11 बार, 11 × 3 21 42 63, और 63 को किससे गुणा करना है, 11 से। और 11 का मल्टीप्लाई करना बहुत ही सिंपल था। कैसे, शुरू वाली राशि को ऐसे कैसे, लास्ट वाली राशि को ऐसे कैसे। अब इन दोनों का योग 6 और 3 9,
क्षेत्रफल हमेशा किस इकाई में आता है, वर्ग इकाई में। तो यहाँ इकाई क्या है, मीटर, तो वर्ग मीटर, आंसर एक आंसर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, परिमाप, अर्धवर्त का परिमाप, अर्धवर्त का परिमाप। तो पहले परिमाप को समझते हैं, परिमाप कैसे निकालेंगे। बच्चों हम जानते हैं अर्धवर्त का परिमाप, ये अर्धवर्त होता है, ये अर्धवर्त होता है। तो भाई इस ये सर्किल तो आधी होगी, तो भाई पूरी सर्किल का परिमाप 2πr होता है। तो भाई इसका आधा 2πr/2। और भाई इसके अंदर ये व्यास भी तो जुड़ रहा है अलग से, क्योंकि परिमाप यानी भुजाओं से गिरी हुई बंधाकृति को ही तो परिमाप कहते हैं। जिन भुजाओं से गिरी हुई बंधाकृति है और जिनको मिलाने वाली रेखा है उनको ही तो परिमाप कहा जाता है। तो भाई ये रेखा नहीं होगी तो खुला हुआ होगा, परिमाप कहाँ से होगा। भाई ये रेखा इसको बंद कर रही है और ये बंद करने वाली रेखा व्यास जो एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा होने के कारण भाई कितना और एक्स्ट्रा जुड़ गई, भाई 2r ज्यादा जुड़ गया। तो 2 से तो ये कैंसिल हो गया, तो पाई का मान 22/7 और r का मान है 21 + 2 × 21, 7 या 21, 22 66 + 21 दूना 42। दोनों को ऐड करेंगे, तो हम पाएंगे 6 और 2 8, 4 और 6 10, 108। और हमेशा परिमाप हमेशा इकाई में होता है, और यहाँ इकाई क्या है, मीटर, तो मीटर आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोबारा से रिपीट, वीडियो को दोबारा से रिज्यूम करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 4, 100 चक्कर में एक स्कूटर, 100 चक्कर में एक स्कूटर 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। इस पहिए का क्षेत्रफल व त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखेंगे, पहले समझने की कोशिश करना क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। भाई 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, यानी कहने का मतलब है 100 चक्कर लगाता है, जब 88 मीटर जाता है तो इसका मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी पता चल जाए। तो भाई 100 चक्कर में तय दूरी बराबर 88 मीटर, एक चक्कर में तय दूरी 88/100। 88/100 मेरा क्या है भाई, ये कोई सर्किल है। यदि मैं इसको एक दूरी चलूंगा तो भाई यहां से मैं इसको ब्रेक कर दूं तो मेरे पास ये सीधा ऐसे एक तार के रूप में रिप्रेजेंट होगा, यानी यही तो मेरी चली गई दूरी है भाई। जिसको खोलूंगा तो इतनी अधिकतम से अधिकतम दूरी चलेगा, यानी मेरे को पता चल गया भी मेरा एक चक्कर वर्त की परिधि के बराबर है। तो हम जानते हैं तो वर्त की परिधि बराबर 2πr के बराबर होती है, जबकि हमें वर्त की परिधि का मान कितना अंदर का है 88/100 इक्वल टू है 2π यानी 22/7 और r जो करता है उसे काट देंगे। 22 चौक 88, 2 दूनी 4 और ये r बराबर आ जाएगा हमारे पास 14। r बराबर आ जाएगा क्योंकि 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बराबर 100r, क्योंकि वज्र गुणा, क्योंकि ये भाग की चीज इससे गुणा होगी, ये इससे गुणा होगी। और भाई ये गुणा की चीज किस में चली जाएगी, भाग में, तो r बराबर आ जाएगा 14/100।
100 मीटर। क्यों ना भाई इसको सेंटीमीटर में बना ले, तो भाई हमें पता है मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए किससे गुणा कर देते हैं 100 से, तो 100 से 100 कैंसिल, तो r बराबर 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या याद हो गई है। यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो पहिए का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के। पाई का मान 22/7, आर का मान है 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, और 28 यहाँ से क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही सिंपल होता है, तो 14 दूना 28, 28 दूना 56 को किससे गुणा करना है 11 से। तो भाई 6 और 5 इन दोनों का योग 5 और 6 11, 1 हासिल, 5 और 1 6, 616 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। भाई सवाल में तो हमारे से केवल बस इतना ही पूछा था 14 सेंटीमीटर किताब के सवाल में। क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। फिर से हम देखेंगे वर्त की परिधि कैसे ज्ञात करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। अब की बार हमें देखा रखा है वर्त का क्षेत्रफल, और वर्त के क्षेत्रफल से हमें पहले त्रिज्या निकालनी है, और त्रिज्या से हम निकालेंगे वर्त की परिधि। चलो लगते हैं, कौन कौन करता है जल्दी से करो। वर्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 154, और हम वर्त का क्षेत्रफल निकालते तो कैसे निकालते, पाई आर स्क्वायर से, और पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे रखा है हमें 154, पाई का मान 22/7, आर का मान हमें नहीं पता 154, 22 अंतर 154, आर की घात 2 बराबर 7 की घात 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। दोबारा समझो जिनको समझ में नहीं आ रहा। भाई 22 के पहाड़े से 154 कट रहा है, जब तक संख्या एक गुणा में हो, दोनों तरफ संख्या एक गुणा में हो, तो ऊपर वाली से ऊपर वाली कट जाती है और नीचे वाली से नीचे वाली संख्या कट सकती है। तो इसी प्रकार 22 को 154 से काटा तो 22 अंतर 154, आर को आर से आर स्क्वायर, और भाई ये गुणा की भाग की चीज है, उधर जाएगी तो किस में जाएगी, पक्षांतर करते समय सबको पता है किस में जाएगी, गुणा में, और 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 की घात 2 आ जाएगी। और घातांक नियम बोलता है यदि घातें समान है तो आधार भी समान होंगे, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई, आर की घात 2 उधर जाएगी तो किसका रूप लेगी, अंडर रूट का रूप लेगी, और आर बराबर 7 स्क्वायर का वर्गमूल 7 ही होगा। तो भाई आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, वर्त की परिधि। क्या निकालनी है, इस वर्त की परिधि। तो परिधि ज्ञात करने के लिए हमें पता है वर्त की परिधि निकालने का सूत्र क्या होता है, वर्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। वर्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर के, तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान हमने निकाल लिया कितना 7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 22 दूना 44 सेंटीमीटर वर्त की परिधि हमें प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर